एक के बाद एक ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो रिटेलर्स के पक्ष में नहीं है। देखिए, एनएसई की बात करें या सेबी की बात करें, बात तो ऐसे की जाती है कि वो रिटेलर्स के बारे में ही हमेशा भला सोचते हैं, लेकिन अभी जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो रिटेल ट्रेडर्स के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होते जा रहे हैं। जी हाँ, अभी बहुत सारे रिसेंट में ऐसे बदलाव आए हैं जिसके बारे में हमें बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको इस बदलते हुए मार्केट डायनामिक्स को समझना पड़ेगा। किस तरीके से आप अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। ये वीडियो मैं प्रॉब्लम स्पेसिफिक ना बना के सॉल्यूशन स्पेसिफिक बनाना चाह रहा हूं, लेकिन सॉल्यूशन समझने के लिए भी हमें पहले प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर सॉल्यूशन को समझेंगे और आखिर क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग करना, इंट्राडे ट्रेडिंग करना अब धीरे धीरे बहुत मुश्किल होते जा रहा है। और अगर अभी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए सिचुएशन और डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्टी तो थी पहले भी, डिफिकल्टी अभी भी रहेगी, भले ही थोड़ी बढ़ गई हो। इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का ये है कि आखिर किस तरीके से हम इन दिक्कतों को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फोकस उस पे रहने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम मिश्रा, आप सभी का एफटीएस पर स्वागत है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि हाल फिलहाल में कौन से ऐसे नियम हैं जो बदले हैं, व्हाट आर द रीसेंट चेंजेस, और फिर बात करेंगे कि उनसे मार्केट डायनामिक में क्या बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव हम ट्रेडर्स को देखने को मिला वो चेंज था एवरीडे एक्सपायरी वाला। पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास केवल दो प्राइमरी इंडेक्स हुआ करते थे, एक था हमारे पास निफ्टी 50, दूसरा था हमारे पास बैंक निफ्टी। लेकिन उसके बाद एनएसई ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, टर्नओवर को बढ़ाने के लिए दो नए इंडिसेस को यहाँ पे, मतलब इंडिसेस बहुत सारे बट दो नए इंडिसेस में उन्होंने एफएनओ को इंक्लूड करा, जिसमें सबसे पहले फिन निफ्टी पॉपुलर हुआ। उसके बाद यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में भी धीरे धीरे वॉल्यूम गेन होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास अभी 4 इंडेक्स हैं जिसमें आप ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट दोनों अवेलेबल हैं और ढंग का वॉल्यूम है, ठीक ठाक वॉल्यूम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट है, सबसे बड़ा इक्विटी कैपिटल मार्केट नहीं है। कैपिटल मार्केट रैंकिंग में चौथे या पांचवें नंबर पे आता है, बट दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव, सबसे बड़ा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड किया जाने वाला मार्केट है। इसीलिए जो भी इंडेक्स लॉन्च किए जा रहे हैं उन सभी में वॉल्यूम बहुत तेजी से पिकअप कर रहा है। और जो मतलब इन कंपनी का मोटिव था कि हमें टर्नओवर मिलना चाहिए, वॉल्यूम जनरेट होना चाहिए, वो फटाफट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। एनएसई के नक्शे कदम पे चलते हुए पीछे रह गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि वो काफी दिनों बाद उसे याद आया कि भाई पैसा तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में है, लोग तो यहां लगे रहते हैं, हम बेकार का इक्विटी में फोकस कर रहे हैं। तो इन्होंने भी अपने 2 इंडेक्स को लॉन्च कर दिया। बैंक निफ्टी से मिलता जुलता इन्होंने बैंकेक्स लॉन्च कर दिया। और यहाँ पे जो सेंसेक्स, ऑलरेडी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंडेक्स है सेंसेक्स, उसमें उन्होंने एफएनओ ट्रेडिंग को एक्टिवेट कर दिया। तो कुल मिला जुला के 1 2 3 4 5 और 6 इंडेक्स अभी आपके पास हैं जिसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड कर सकते हो। अब जो हमारे पास निफ्टी 50 है, इसकी एक्सपायरी हमारे पास वेडनेसडे को देखने को, थर्सडे को, तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी थर्सडे को है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को है, फिन निफ्टी की ट्यूसडे को है, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी यहाँ पे मंडे को है। बीएसई भी कैसे पीछे रहता, बीएसई को एक दिन खाली मिला फ्राइडे का, तो उन्होंने यहाँ पर फ्राइडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी डाल दी और बैंकेक्स और मिड कैप की निफ्टी एक्सपायरी दोनों यहाँ पे मंडे के दिन पड़ती है। तो अब सबसे बड़ा डायनामिक ये बदला है, अगर आप इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, कि आपको हर रोज एक्सपायरी का सामना करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इसमें बड़ी बात क्या है, अभी भी सिंगल इंडेक्स में तो एक्सपायरी उसी दिन हो रही है, मतलब निफ्टी 50 में एक्सपायरी तो अभी भी थर्सडे को हो रही है, बैंक निफ्टी में पहले थर्सडे को होती थी, अभी वेडनेसडे को हो रही है। तो इसमें फर्क क्या पड़ा है, तो इसका क्या डिफरेंस आया ना, मैं आपको वो भी साथ साथ समझाते हुए चलता हूं। अगर एक्सपायरी होती है तो एक्सपायरी के दिन 2-3 चीजें होती हैं। पहला चीज, इंडेक्स मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा किया जाता है, मतलब इंडेक्स को कहां पे एक्सपायर करवाने से जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका फायदा होगा, उस हिसाब से इंडेक्स की मूवमेंट को अप डाउन किया जाता है। इंडेक्स मैनिपुलेशन होता है एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन बहुत सारी पोजीशंस बल्क में एग्जिट होती हैं, पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, जिस कारण से वोलेटाइल मूव क्रिएट हो जाता है, इंपल्सिव मूव क्रिएट हो जाता है, जिसको प्राइस एक्शन से जस्टिफाई करना उतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि पोजीशंस पड़ी होती है, उनको काटनी है पोजीशन अपनी, तो ये एक इंपल्सिव मूव स्टार्ट हो जाता है। अब अगर सारी एक्सपायरी एक दिन रहती ना, तो एक ही दिन ये सारी वोलेटिलिटी रहती, बाकी दिन हम आराम से ट्रेड कर सकते थे, हमें कोई समस्या नहीं होती। अब दिक्कत ये हुआ है कि इन्होंने डालती सबकी एक्सपायरी अलग अलग दिन, और ये जो सारे इंडेक्स है ना,
ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जी हाँ, ये सारे इंडेक्स इंटरकनेक्टेड है। निफ्टी और बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। तो आपको क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन अगर बहुत वोलेटाइल मोमेंटम कर रहा है तो उसका निफ्टी 50 पे फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और अगर निफ्टी 50 पे फर्क पड़ेगा तो निफ्टी 50 यानी लार्ज कैप को देख के स्मॉल कैप वाले, मिड कैप वाले स्टॉक्स भी मूव करेंगे। और भाई फिन निफ्टी तो बैंक निफ्टी, मतलब फिन निफ्टी का 80% हिस्सा ना बैंकिंग कंपोनेंट है, तो बैंक निफ्टी का डायरेक्ट इंपैक्ट फिन निफ्टी में। तो सारे इंडेक्स एक साथ गुथे हुए हैं, सब इंटरकनेक्टेड है। तो एक्सपायरी के चक्कर में एक इंडेक्स में वोलेटिलिटी आती है तो दूसरे पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो कुछ लोग तो अभी रिटेलर ऐसी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि लगे हुए हैं एक्सपायरी ट्रेड करने में, सबकी एक्सपायरी ट्रेड करेंगे, वो बहुत बड़ी गलती है। सॉल्यूशन में अभी मैं चर्चा करूंगा। सॉल्यूशन बिना देखे जाके कोई फायदा नहीं है, ये प्रॉब्लम सुन के कोई फायदा नहीं है, प्रॉब्लम डिस्कस करके भी फायदा नहीं है, फायदा है सॉल्यूशन डिस्कस करने में। तो सॉल्यूशन तक रुकिएगा जरूर। और अभी जो ये सिचुएशन है ना वो बद से बदतर होने वाली है। अभी तो खैर कंपटीशन कम है, एक दिन में एक ही इंडेक्स की एक्सपायरी हो रही है ना, बट एनएसई ने 4 नए इंडेक्स लॉन्च करे हैं और इन चारों इंडेक्स में एफएनओ है। अब कब ये शुरू होगा अभी क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। और इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसा भी मान रहे कि निफ्टी आईटी में भी एफएनओ जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यानी कुल मिला जुला के आप मान लो आगे आने वाले 6 महीने से लेके 1 साल में आपके पास 10 से 15 इंडेक्स हो गए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मिला के, जिसमें आप एफएनओ ट्रेडिंग कर सकोगे वीकली मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में। तब आप सोचो कि आप क्या 10-15 इंडेक्स को एक साथ उसी कॉन्सेंट्रेशन से, उसी कॉन्फिडेंस से ट्रैक कर सकते हो? आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिस कॉन्फिडेंस से आप एक निफ्टी 50 पकड़ लो करोगे, उससे क्या आप 10-15 कर पाओगे? और ये 10-15 का जो एडिशन होगा वो मैनिपुलेशन और बढ़ाएगा या घटाएगा, वोलेटिलिटी और बढ़ाएगा या घटाएगा? जो इंपल्सिव स्पाइक्स लग रही हैं, इंजेक्शन कैंडल्स बन रही हैं, वो घटाएगा या बढ़ाएगा? आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं तो सॉल्यूशन में आप सभी को बताने ही वाला हूं। तो सिचुएशन अभी और खराब होने वाली है, तभी मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। नहीं तो मैं तो सोच रहा था अब तो लाइव में बता दूंगा, बट इसको वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उसके पीछे का रीजन यही है। देखिए, जो अब तक हमने समस्या के बारे में बात करी ना, वो समस्या टेक्निकल थी। इंडेक्सेस आ रहे हैं, वोलेटिलिटी बढ़ रही है, एक्सपायरी ट्रेडिंग बढ़ रही है, बहुत सारे लोग सेलर्स आ जा रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन बायर्स आ रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, XYZ सबका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। बट एक बिहेवियरियल प्रॉब्लम मार्केट में आ रहा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। देखो, मार्केट साइकिल्स में चलता है, चक्र में चलता है। तो ये जो साइकिल्स होती है ना मार्केट की, वो कुछ इस तरीके से ऐसे चलती है। मतलब मार्केट हर 5-6 सालों में पिवट कर जाता है। मतलब आज से आप 6-7 साल पहले का मार्केट देखोगे ना, तो प्राइस एक्शन, छोटे छोटे जो मार्केट स्ट्रक्चर के बिहेवियर से वो थोड़े अलग थे। अगर अभी के आप देखोगे तो वो बिहेवियर थोड़े अलग हैं, और वही बिहेवियर अभी बदल रहा है। डेली अगर आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे किसी चार्ट को देख रहे हो ना, तो आपको वो चेंजेस दिखते हैं। तो मैं 2019 से ट्रेड कर रहा हूं, मुझे 2018-17 के मार्केट्स भी याद है, क्योंकि तब मैं उसमें बैक टेस्ट किया करता था। अब ब्रेकआउट्स में जो वोलेटिलिटी अभी देखने को मिलती है ना, आज से 6-7 साल पहले उतनी वोलेटिलिटी नहीं हुआ करती थी। ब्रेकआउट्स वाली स्ट्रैटेजीज के रिटर्न्स अक्सर अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अभी यहां पर वो समस्या हमें देखने को मिल रहा है। तो सवाल उठता है कि व्हाट इज चेंजिंग, क्या चेंज हो रहा है? तो मैं आपको कुछ चीजें बताने की शुरू करता हूं। मैंने यहां पे लिखा है एक्सट्रीम साइकिल्स। देखो, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो ये चीज आपको पता होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है डिफरेंट साइकिल्स में। मतलब मार्केट अप ट्रेंडिंग से डाउन ट्रेंड में जा सकता है, या फिर मान लो साइकिल्स क्या क्या हो सकती है। ट्रेंडिंग से मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, इसके बीच में एक साइकिल रह सकती है कि 10 दिन ट्रेंडिंग रहा, 4 दिन साइडवेज, 15 दिन ट्रेंडिंग, 10 दिन साइडवेज, 1 महीना साइडवेज। तो ऐसे साइकिल्स चलते रहती हैं। उसी तरीके से वोलेटिलिटी की भी साइकिल चलती है कि मार्केट कितना वोलेटाइल था। देखो, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल की डेफिनेशन बहुत सारी है। मैं जो डेफिनेशन मानता हूं, जो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक्सपेक्टेड मूवमेंट होना चाहिए, अगर उसे बार बार मार्केट डेविएट कर रहा है तो मैं उसको वोलेटिलिटी मानता हूं। तो वोलेटिलिटी की भी साइकिल्स चलती है कि मार्केट कभी कभी वोलेटाइल हो जाता है कि नहीं फॉलो कर रहा प्राइस एक्शन उतना बढ़िया, कभी कभी प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया चल रहे हैं यहाँ पे। तो साइकिल्स हर चीज के चलते हैं। यहाँ पे साइकिल्स चलती है स्पाइक्स की भी, फ्रीक ट्रेड्स की भी। कि स्पाइक्स मतलब क्या होता है? अचानक से कैंडल इतनी ऊपर बढ़ गई और फिर 5-10 सेकंड के अंदर वापस से नीचे आ गई, तो एक इतनी बड़ी सी विक आपको कैंडल पे देखने को मिली। इंजेक्शन कैंडल भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। तो यहाँ पे हर चीज की साइकिल चलती है। और ये वाला जो बिहेवियर है ना, ये तो तब से काम कर रहा है जब से प्राइस एक्शन इन्वेंट हुआ, जब से मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। तो ये कुछ नया नहीं है कि मार्केट में साइकिल चलना स्टार्ट हो रही है। जो नया हो रहा है ना, कि अब मार्केट में एक्सट्रीम साइकिल्स चल रही है। ये एक्सट्रीम साइकिल्स क्या है, मैं आपको चार्ट की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। आप अगर देखोगे
इस जगह के आसपास मार्केट में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी थी। यहाँ पे हजार पॉइंट की एक सिंगल कैंडल बनती थी, यानी मार्केट ने अगर डिसाइड किया कि मुझे बड़ी रेंज बनाना है तो मार्केट सीधे जाके रुक रहा है 1000 पॉइंट पे, 1200 पॉइंट पे। हर दिन की रेंज बन रही है 800-700 पॉइंट की, तो एवरेज रेंज बन रही है। लेकिन फिर मार्केट डिसाइड करता है कि मुझे बहुत छोटी छोटी रेंज बनानी है, तो इतनी छोटी रेंज बनने लगती है ना कि जिसमें आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो जो दोनों साइकिल्स हैं वो एक्सट्रीम में जा रही है। ये देखो, इतनी छोटी छोटी रेंज बनने लगी जिसमें आपको ट्रेड्स ही नहीं मिलेंगे। मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट फट से भाग के ऊपर यहाँ पे, और फिर रेंजेस बन रही हैं। मतलब जो भी मोमेंटम नॉर्मल आना चाहिए था, कुछ दिनों तक चलता फिर चेंज होता, तो वो कुछ दिनों तक चल रहा है, चेंज उतना अच्छे से नहीं हो रहा है, और प्लस एक्सट्रीमली वोलेटाइल जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, मतलब मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने, क्योंकि मैं लाइव रहता हूँ यूट्यूब पे, तो आप लोगों से बात होते रहती है, तो ये समझ में आता है लोगों को डर कहाँ लग रहा है, या फिर कभी कभी अपने एक्सपीरियंस से पता चलता है कि डर कहाँ लग रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब ये मार्केट ऊपर की तरफ उठना चाह रहा है तो इंट्राडे में कोई मोमेंटम नहीं है, कुछ खास नहीं हो रहा है, और ये उठे ही जा रहा है, उठे ही जा रहा है। लगभग यहाँ पे आप देखोगे 15, 20, 30 दिन से ये मार्केट इसी साइड एक ही तरफा मोमेंटम यहाँ पे आपको दिखा रहा है, और सेम स्ट्रक्चर चले जा रहा है। बहुत साइडवेज, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। यहाँ पे वोलेटिलिटी आनी थी तो इतनी वोलेटाइल थी कि सेफ प्लेयर्स यहाँ पे दूर रहते थे मार्केट में। मतलब मैं भी कहता था कि यार सेफ हो आप तो कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, प्रीमियम महंगे हैं, वोलेटिलिटी आ रही है। यहाँ पे मैं ये बोलता कि भाई ट्रेड ही नहीं मिल रहा है, अब क्या करोगे? तो फंस गए ना लोग बीच में आके। वो जो बीच वाला नॉर्मल प्लेइंग ग्राउंड मिलता था ना कि पहले ट्रेड करने के लिए, वो अब आसानी से नहीं मिल रहा है। तो आपको सिचुएशन के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई, और प्रॉब्लम समझना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी क्लियर ही है कि क्या समस्या आ रही है। समस्या है कि सॉल्यूशन क्या है इसका। तो पहली बात देखो क्या है, अगर आपके लिए रास्ता आसान रहता है ना, तो रास्ते में चलना बहुत आसान काम है। अगर रास्ता यहाँ पे सीधा है तो रास्ता में चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर रास्ते में थोड़ी समस्या रहते, गड्ढे रहते, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से चल के यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हो, आप बिल्कुल यहाँ पे पहुंच सकते हो। लेकिन अब आपको थोड़ा से अलग चीजें करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो वही सेम चीज अभी भी हो रहा है। अभी भी ट्रेडिंग इज अ गुड करियर, ट्रेडिंग आप कर सकते, कोई समस्या नहीं है, बट आपको थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं इस वीडियो में वो सारे चेंजेस को नोट डाउन कर रहा हूँ, लेकिन आपका डिसिप्लिन है जो ये फॉलो कर पाएगा। केवल वीडियो देख लेने से नहीं होगा, तो नोट तो जरूर बना लीजिएगा, और डिसिप्लिन से इनको फॉलो करना जरूरी है। एक एक करके सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली समस्या की थी कि बहुत सारे इंडेक्स आ गए हैं, बिलीव मी आप मैनेज नहीं कर पाओगे। एक साथ 10-15 इंडेक्स में कॉन्सेंट्रेशन के साथ ट्रेड कर पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आपको यहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट फिक्स करने पड़ेंगे कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो, उसको फिक्स करिए। अगर आप यहाँ पे डेली सोचोगे आज इसका हीरो जीरो है इसमें ट्रेड कर लेता हूँ, आज उसका हीरो जीरो है उसमें ट्रेड कर लेता हूँ, इसकी एक्सपायरी है उसमें, उसकी एक्सपायरी है उसमें, आप सिर्फ भटकते रहोगे। आपको कुछ भी क्लियर आइडिया नहीं लगने वाला है कि कहाँ पे मार्केट जाएगा, किसका क्या बिहेवियर है, क्या स्ट्रक्चर है, और आप इधर उधर कूदते रह जाओगे। तो आपको इंस्ट्रूमेंट फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिगिनर हो तो 100% आपको ये काम करना है। अगर आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाते हो तो एक इंस्ट्रूमेंट की जगह 3-4 इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर सकते हो, बट एज अ बिगिनर अगर आप शुरू कर रहे हो, फिक्स करो इंस्ट्रूमेंट। मैक्सिमम आप 2 इंडेक्स को चूज कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा किसी एक इंडेक्स को चूज करना। अगर आप मेरी बात मानो ना, आप जो पहले सिस्टम चलता था वो भी कर सकते हो कि आप केवल यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर लीजिए, और कहीं भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा पहला सॉल्यूशन है यहाँ पर आप सभी के लिए। हर रोज हीरो जीरो के चक्कर में नहीं पड़ना है, हर रोज रैंडम एक्सपायरी में गैम्बलिंग करने नहीं जाना। 2 रुपए का प्रीमियम, 4 रुपए का प्रीमियम में ट्रेड करता हूं। यहां पर आपको प्राइस एक्शन इंडिकेटर, जिस भी चीज पे फोकस करना है उसको प्रैक्टिस करनी है, जो आपका मेन इंस्ट्रूमेंट है उसी पे, ताकि आपकी एक्यूरेसी इस पे बढ़ सके। क्योंकि मार्केट थोड़े वोलेटाइल होंगे ना, तो आपकी नॉलेज भी और शार्प होनी चाहिए यहाँ पे। तो वो नॉलेज को शार्प करोगे आप इन 2 इंडेक्स में प्रैक्टिस करके। तो पहला तो सॉल्यूशन मेरे पास ये, आप इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर लो। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि बाई चांस मान लो आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो और आप बोल रहे सर इंस्ट्रूमेंट फिक्स तो नहीं कर रहा मैं सब में ट्रेड कर लूंगा। तो आपके लिए मैं बोल रहा हूं ना, इसमें जैसे होता है स्टॉक अप्रोच कहते हैं। जैसे स्टॉक में हम कैसे अप्रोच करते हैं, आपको मैं तरीका बताता हूं। क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं, बहुत सारे शेयर लिस्टेड हैं, तो हम कैसे अप्रोच करते हैं, हम हर एक शेयर को इंडिविजुअली एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं क्या ये ट्रेड लेने लायक सही है। अगर ये ट्रेड लेने लायक सही है तब हम इसमें ट्रेड करते हैं, नहीं तो हम अगले में बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो मजबूरी नहीं है कि एक ही इंडेक्स में लग के हमको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टॉक अप्रोच में से बताऊंगा कि आप 1 या 2 स्ट्रैटेजी ढूंढ लो, 1-2 स्ट्रैटेजी को आप फाइनलाइज कर लो कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैंने इसमें बहुत प्रैक्टिस कर रखा है। वो कुछ भी हो सकता है, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी हो गई, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गई, नॉर्मल, मतलब कुछ भी पकड़ लो, स्ट्रैटेजीज बहुत मिल जाएंगी आपको। फिर उसके बाद हर एक इंडेक्स जो है उसका चार्ट देखो। ये मत देखो एक्सपायरी
एक्सपायरी है नहीं है क्या है वो सब मत देखो, आप इंडेक्स का चार्ट देखो। अगर आपका सेटअप यहाँ पे बढ़िया बना है, जो सेटअप पे आप एक्सपर्ट हो, तो आप उस इंडेक्स में ट्रेड ले लो। ये भी आप तरीका कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं करना है कि आज इसकी एक्सपायरी तो इसी में जबरदस्ती सेटअप ढूंढूंगा, वो काम नहीं करना है। या सेटअप फिक्स्ड सेटअप अप्रोच रखिए या फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट अप्रोच रखिए कि इस इंस्ट्रूमेंट में जितने भी सेटअप मेरे बनेंगे मैं सब ट्रेड करूंगा, कहीं और मैं देखने नहीं जाऊंगा। पर्सनली जो मैं तरीका प्रेफर करता हूं ये पहला वाला है, लेकिन आप ये दूसरा वाला तरीका भी यहाँ पे कर सकते हो। तो ये तो तरीका है वोलेटिलिटी से डील करने का। और अगर आप मतलब आपको लग रहा है कि बिना सीखे अगर आप ट्रेड कर लोगे अच्छे से, तो अभी दिस इज वेरी हाई टाइम कि आप ये मान लो कि बिना सीखे समझे गैम्बलिंग के माइंडसेट से तो पैसा नहीं बनने वाला। मार्केट इतना वोलेटाइल है, मार्केट आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं बनने देगा, चले बहुत जल्दी जाएगा जरूर। तो सीखने पे ध्यान दीजिए, मार्केट भी सिखाता है आपको, मार्केट से ही सीखे। लोग मेरे से बोलते सर 50,000 का लॉस हो गया, 20,000 का लॉस हो गया, तो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि 20,000 जो आपने मार्केट को ट्यूशन फीस दी उससे आपने सीखा क्या मार्केट से? तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर समझना। थर्ड जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये गलती मैंने भी अपने स्टार्टिंग में करी थी जिसको मैं अभी सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी उसको सुधारिए। डाइवर्सिफाई करिए, डाइवर्सिफिकेशन इज द की। वो उन्होंने भी कहा था कि अपने सारे अंडे, किसने कहा था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए कि वो टोकरी गिरी तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे। तो जो भी मतलब है डू नॉट पुट ऑल योर एग्स ऑन इन ए सिंगल बास्केट, उसका मतलब यही होता है कि डाइवर्सिफिकेशन करिए। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने ट्रेडिंग सीख ली या आपको ट्रेडर बनना है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके ही पैसा बना सकते हो। ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में दोनों की बात करो भाई, ऑप्शन सेलिंग इज ऑल्सो नॉट ईजी। तो आपको डाइवर्सिफाई करना है। अब अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हो तो मैं आपको तरीके बता देता हूँ कैसे कैसे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग जरूर शुरू करनी चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा, लेकिन आप स्विंग ट्रेडिंग का एक फ्री और बहुत ही एडवांस कोर्स एक्सेस कर सकते हो। इससे पहले हम आगे बढ़े और इस बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को पूरा करें, मैं आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव के तहत हम लेके आए हैं 7 डेज का लाइव फ्री वर्कशॉप, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट के बेसिक्स और सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको केवल हमारे दिए गए लिंक्स के थ्रू अकाउंट ओपन करवाना है। ये एक तरीका है ताकि हम सीरियस ट्रेडर्स को फिल्टर कर सके। अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसमें एक्टिवली आप ट्रेड करते हैं, तो आप फ्री में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा डिकोडिंग, जो खुद में काफी स्पेशल है और काफी जरूरी है ट्रेडर्स के लिए, उसके साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स और प्लस एक प्रीमियम ग्रुप का भी एक्सेस मिलेगा, जिसमें लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ भविष्य में जो भी एफटीएस की प्रीमियम सर्विसेज रहेंगे, हमारे जो भी फ्री मिनी कोर्सेज रहेंगे, उन सभी का एक्सेस आपको मिलते रहेगा। तो अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं डीमेट अकाउंट्स के, वहां से जाके आप ओपन करके उनमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। सकता है स्विंग ट्रेडिंग आपको जरूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि आपको स्टॉक्स में भी कोई ट्रेड मिले। तो जरूरी नहीं इंडेक्स ऑप्शन पे ही फोकस करें, स्टॉक ऑप्शन पे भी आप फोकस कर सकते हो, बट ये बिगिनर को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या बहुत साल से, मतलब लगभग 1-1.5-2 साल से ट्रेड कर रहे हैं, तो ही आप स्टॉक ऑप्शन में जाइएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको इंडेक्स ऑप्शन ही करना पड़ेगा। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन कर रहे हो तो जरूरी नहीं आप ऑप्शन बाइंग ही करो। अगर आपके पास पैसा ठीक ठाक है तो आप ऑप्शन बाइंग के साथ ऑप्शन सेलिंग भी प्रेफर कर सकते हो, कि जब मार्केट एक्सट्रीम एंड में पहुंच गया साइडवेज होने के, तभी भी आप कुछ पैसे यहाँ पे बना सकें। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं ये बहुत ज्यादा रेकमेंड करूंगा कि कुछ पैसे इन्वेस्ट भी करें, क्योंकि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे मूव करता है, ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप डेली चार्ट के सामने बैठते हो ना, छोटी छोटी चीज आपको पता रहेगी। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देगा। हो सकता है ट्रेडिंग में आपके पैसे ना बने तो भी आपका काम चल जाए। चौथा, और ये बहुत बड़ा मार्केट में वेव आया हुआ है, इसके बारे में ध्यान से सुनेगा। बहुत सारे ट्रेडर्स अभी ऐसे हैं जो फॉरेक्स और क्रिप्टो की तरफ मूव कर रहे हैं। इंडिया में फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेड करना इससे ज्यादा इजी आज तक नहीं रहा है जितना इजीली आप अभी फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैं आप सभी को ये जरूर बोलूंगा कि एक ना एक बार फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्राई जरूर करिए। फॉरेक्स के ऊपर हमने 2 वीडियो का एक कोर्स लॉन्च किया है यूट्यूब पर ही, आप जाके उसको देख सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि फॉरेक्स आप कैसे यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। सेम चीज क्रिप्टो के लिए मैं लाइव भी आता हूँ, उसमें भी हम आपको गाइड करते हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर्स अभी फॉरेक्स क्रिप्टो में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो उधर ही फुल टाइम शिफ्ट होने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो फॉरेक्स क्रिप्टो जरूर ट्राई करिए, क्योंकि फॉरेक्स क्रिप्टो के मार्केट में मैनिपुलेशंस कम रहते हैं, प्राइस एक्शन बढ़िया काम करता है, और आप वहां पे, क्योंकि मार्केट 24 घंटे खुले रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से टाइम, मतलब 24 घंटे खुले, आप ऑफिस जा रहे हो तो भी टाइम निकाल के आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू कर दीजिए।
किसी भी चीज में दिक्कत आती है ना, मैं बैठा हुआ, आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं अगला वीडियो उसके बारे में लेके आता हूँ। लेकिन डाइवर्सिफाई करो आप लोग। मैं नहीं चाहता कि मेरी जनता, देखो यूट्यूब में बाकी लोग क्या चीज फैला रहे हैं मुझे नहीं पता, सब कोई आपको बोलेगा ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन बाइंग करो, क्योंकि कुछ लोगों का फायदा छुपा होता है, तो वो समझने की कोशिश क्या करिए। मैं आपको बोला कि एक चीज पे मत ध्यान दो, आप सब कुछ करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे तो ऑप्शन बाइंग में लगे नहीं रहोगे। अगर ऑप्शन बाइंग में लगे नहीं रहोगे तो 1-2 महीना खराब जाएगा ना, तो भी जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो उतना ज्यादा आपके डैमेज नहीं होंगे। और एज अ ट्रेडिंग अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो ये आपको हेज की तरह मान के चलना पड़ेगा कि मैं मार्केट इन्वेस्टिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा पैसा इंट्राडे में नहीं बनेगा, नीचे गिरेगा तो मैं इंट्राडे में पैसे बना दूंगा, मेरी पोजीशन काइंड ऑफ हेज्ड है। तो इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फाइनली आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा, उसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, जो कि ज्यादा जरूरी था। अब मैं आपको यहाँ पर जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग बहुत ही आसान है, हमेशा से आसान रही है और आगे भी आसान रहेगी। लेकिन ट्रेडिंग कोई जादुई चीज नहीं है। अगर आप वो सोच के आ रहे हो कि 1,000 से 1 करोड़ बनेगा, तो वो वाली चीजें यहाँ पे कभी नहीं होती है। ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस, सीरियस प्रोफेशन, जिसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है, पैसा लगता है, और जो रिटर्न्स आते हैं वो भी ठीक ठाक आते हैं भाई, मैजिकल रिटर्न्स नहीं आते हैं, जैकपॉट नहीं लगता है ट्रेडिंग में। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे ना, तो आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे, ना कि गैम्बलिंग पे ध्यान दोगे। और अगर आप प्रोसेस पे ध्यान देते हो तो भले ही कितने भी मार्केट स्ट्रक्चर बदले, सिचुएशन चेंज हो, आप कहीं ना कहीं से पैसा जरूर बना लोगे। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को बंद करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले नए वीडियो में। जो भी आपके डाउट्स हैं, सुझाव है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। जय हिंद।